Hey, I am your Dharmendra sir from DSL Institute, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करा कि सर हम कैसे किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। वाइल स्पीकिंग, वाइल राइटिंग, आई एम अनेबल टू ट्रांसलेट एनीथिंग एल्स। किसी भी सेंटेंस को जब अंग्रेजी बोलना सीखते हैं ना, तो पहले दिमाग में हिंदी आता है और उस हिंदी को हम अंग्रेजी बोल नहीं पाते। किसी भी सेंटेंस को लिखना चाहते हैं ना, तो हिंदी में आता है, हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते। सो दैट हम अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं आता, वी आर अनेबल टू राइट एन एसे, वी आर अनेबल टू राइट एन कॉम्प्रिहेंशन। तो आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं लिख पाते, ऐसे लिख पाते, एंड कुछ सेंटेंसेस स्पीकिंग भी नहीं कर पाते क्योंकि सेंटेंस ट्रांसलेशन नहीं करना आता। तो आज मैं आपको ट्रांसलेशन के ऐसे टेक्निक दे रहा हूं जिसके थ्रू सेंटेंस छोटा हो, बड़ा हो, तूफान हो, कोई भी सेंटेंस हो, यू आर एबल टू मेक दैट। तुम उसको बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। देखते हैं करके। हमें दिया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो ध्यान देना बेटा, ट्रांसलेशन बना रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी, यानी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कोई चीज रहेगा उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। अब यहां पे देखना है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप भी लिखो फटाफट। मेरे पास जब पढ़ो ना, तो आप पेन एंड पेपर लेकर के पढ़ो, सीधा पढ़ाई शुरू करते हैं। एक सेंटेंस देता हूं कि भारत गरीब छात्रों के लिए, भारत गरीब छात्रों के लिए, भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। तो भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। अब होता क्या है कि हम लोग सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा सोच लेते हैं, और बड़ा सोच लेते हैं तो घबरा जाते हैं कि भाई इतना सेंटेंस सोच लिया, अब इसका अंग्रेजी कैसे बनाया जाए। सेंटेंस सोचते हैं बड़े बड़े, अंग्रेजी कैसे लिखा जाए। तो आज आपको एक टेक्निक दे रहा हूं, उस टेक्निक का धीरे 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 प्रयोग करना है। एक सेंटेंस से 1000 सोचना है। आज के बाद तुम्हारा सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा, तब तुम किसी भी सेंटेंस को बोल पाओगे। ट्रांसलेशन बहुत छोटी चीज है, तुम पैराग्राफ लिख पाओगे। कैसे? सबसे पहले अंग्रेजी आप जो चलते हैं वो 2 तरीका होता है, एक चलने का बनाने का ये तरीका, दूसरा तरीका ये तरीका। इन दोनों को हम यहां पे मिला के जोड़ देते हैं। अंग्रेजी का ऐसे ही तरीका होता है। तो सबसे पहले तरीका सिखाऊं कैसे। तो सबसे पहले हम पीछे से सेंटेंस को पढ़ेंगे, है, जगह, अच्छी, एक, की। अब की जो वर्ड है बेटा, समझना बड़े आराम से, यहां जो की वर्ड है, एक की को हम कहते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स का मतलब होता है जोड़ने वाला, यानी एक वर्ड से दूसरे को जोड़ रहा है। अगर की नहीं होता तो अध्ययन एक अच्छी जगह, तो सेंटेंस फुलफिल नहीं होता। तो हमने वहां कहा भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की, तो की हो गया कनेक्टर्स। फिर सुन लो, की क्या हो गया? कनेक्टर्स। यानी की को तुम बॉक्स में डाल दो, ये हो गया कनेक्टर्स। ठीक है, एक कनेक्ट कर रहा है अध्ययन को, किसको? अध्ययन को। तो की से पहले कौन है? अध्ययन। अब फिर आ गया के लिए, ये अभी हो गया कनेक्टर्स, ये भी कनेक्ट कर रहा है किसको? गरीब छात्रों, यहां तक। यानी कि अब की, अध्ययन, के लिए, छात्रों, गरीब छात्रों का अंग्रेजी हम चलेंगे पीछे से, इसका अंग्रेजी हम यहां से ऐसे चलेंगे यहां तक। अब जो बच गया, क्या बच गया? भारत एक अच्छी जगह है। तो भारत एक अच्छी जगह है, इसका अंग्रेजी हम चलेंगे आगे से। क्यों सर, ऐसा क्यों करेंगे? तो अंग्रेजी बनाने के लिए हम लोग को चाहिए क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। अक्सर अंग्रेजी हम आगे चलते हैं, तो जो सब्जेक्ट होता है यहां पे भारत क्या है बेटा? सब्जेक्ट। तो भारत क्या है? सब्जेक्ट, एक अच्छी जगह है। तो इतना का अंग्रेजी तुम्हें आता ही होगा, भारत एक अच्छी जगह, इंडिया इज अ गुड प्लेस। अब देखो बनाता हूं इसका, ये समझ में आ गया तरीका। अब जिसका अंग्रेजी जैसे की, तो की का अंग्रेजी पता है कि ऑफ होता है, के लिए का अंग्रेजी फॉर होता है। अब देखते हैं, भारत इंडिया, गरीब पुअर, छात्र स्टूडेंट्स, के लिए फॉर, अध्ययन एजुकेशन, की ऑफ, एक का अंग्रेजी ए, अच्छी का गुड, जगह का प्लेस, है का इज। अब देखते हैं, तो जो बच गया उसका अंग्रेजी आगे से। तो पहले क्या है? भारत, इंडिया,
इंडिया इज, भारत है एक अच्छी जगह, तो इंडिया इज अ गुड प्लेस। इंडिया इज अ गुड प्लेस। बोलो कुछ दिक्कत हुआ यहां तक? इंडिया इज अ गुड प्लेस। क्लियर? अब जो बच गया बेटा उसे चलेंगे हम पीछे से। तो पीछे देखो कौन सा बचा? की। तो की का अंग्रेजी बोलो? ऑफ। किसके लिए? अध्ययन। एजुकेशन कहो, स्टडी कहो की बात है, तो ऑफ एजुकेशन। फिर के लिए? फॉर। गरीब छात्र एक साथ आएगा, गरीब छात्र, छात्र गरीब नहीं, गरीब छात्र, तो फॉर द पुअर स्टूडेंट्स हो गया अंग्रेजी। अब बताओ तो हमने कैसे पढ़ा? इंडिया इज अ गुड प्लेस ऑफ एजुकेशन फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। अब यहाँ बेटा होगा क्या कि जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा, आप बहुत आसान से सोच सकते हो, बहुत आसान से पढ़ सकते हो, आपकी अंग्रेजी बहुत आसान। एग्जाम्पल अभी और लेके देखते हैं, और करके देखते हैं। आप इस देखो, मैं लिख रहा हूँ, आगे प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक देखते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखा, सेकंड देखते हैं हम लोग और से फटाफट। यहाँ पे बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपको बताने का प्रयास कर। एक एग्जांपल देखो, गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। अब हमें सेंटेंस लिख दिया। हम लोग जब राइटिंग करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे सोचते हैं ना। सेंटेंस कुछ भी सोचो तुम, कुछ भी, व्हाटएवर। हमने कहा गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। बहुत सारे बच्चे ट्रांसलेशन सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं बेटा यूट्यूब पे जो आप पढ़ो ना, वो एक कंसेप्ट और पंचिंग लाइन सीखो, इस तरह से आप बेहतर सीख पाओगे। कुछ बच्चा पूछता है सर मैं तमिलनाडु में क्लास करना चाहता हूं, तो आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन है ना, मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब के अलावा एक सिस्टमेटिक क्लास कर सकते हो, ऑनलाइन बैच बोलते हैं उसको, 27 तारीख शुरू हो रहा है। कुछ बच्चा डिमांड करता है सर हमसे आपसे क्लासरूम में पढ़ना है, तो आ जाओ दिल्ली। दिल्ली अब दूर थोड़े है, अब दिल्ली उठ करके आ जाओ, भारी ऑफर के साथ है। आप क्लास करना चाहो कर लो आकर के, ठीक है? दिल्ली में कहाँ? मुखर्जी नगर, यहाँ आ जाओ। तो गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे, सोच लिया अब तक। अब देखो गांधी जी इस दुनिया, इन दिस वर्ल्ड की, अब की, ऑफ, धरती, लैंड, पर, ऑन, एक महान अवतार थे। अब पीछे से पढ़ो, थे अवतार, एक महान, एक पर, तो पर हो गया कनेक्टर्स, पर क्या हो गया? कनेक्ट कर रहा है। धरती की कनेक्ट कर रहा है, वो कनेक्टर्स हो गया, कनेक्ट इस दुनिया। तो अब इस यहां से लेकर के यहां तक का अंग्रेजी हम चलेंगे पीछे से, ठीक बच्चे? अब बच क्या गया? गांधी जी एक महान अवतार थे। कितना आसान हो गया अंग्रेजी? तो गांधी जी एक महान अवतार थे, इसका नहीं चलेगा, आगे से ऐसे चलेंगे, दिख गया? और इतने का अंग्रेजी कैसे चलेंगे हम लोग? यहां से लेके यहां तक ऐसे, है ना? तो ये समझ, बहुत ही आराम से सिखा रहा हूं। तो गांधी जी एक महान अवतार थे। अब अवतार का अंग्रेजी होता है इनकारनेशन। अगर वोकैबुलरी नहीं आता तो वोकैब का वीडियो मैं दे रहा हूं आपको, स्पोकन का वीडियो दे रहा हूं, ग्रामर का दे रहा हूं, तो हर एंगल से मैं आपको दे रहा हूं, आपको सीखना है। तो गांधी जी एक महान अवतार थे, तो देखो बना, पहले क्या बने? गांधी जी हो गया। गांधी जी एक महान अवतार थे, तो गांधी जी थे, तो थे का वाज सिंगुलर है, तो गांधी जी वाज अ। अब महान, तो महान का ग्रेट, अवतार का इनकारनेशन, अब बच गया पर, पीछे चले यहां से ना। तो गांधी जी वाज अ ग्रेट इनकारनेशन ऑन धरती, तो ऑन द लैंड की ऑफ इस दुनिया, तो गांधी जी वाज अ ग्रेट इनकारनेशन ऑन द लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड। अब बताओ बच्चे, तो गांधी जी इस दुनिया के महान अवतार थे, तो गांधी जी वाज अ ग्रेट इनकारनेशन ऑन द लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इस तरह से बच्चे क्या होता है कि हम अंग्रेजी को सोच सकते हैं। तो
क्या कहा हमने बेटा, कनेक्टर्स पकड़ो। एक कनेक्टर्स हो गया की, एक हो गया पर। तो जहां भी प्रीपोजिशन जैसे मिल जाए, तो अंग्रेजी ऑफ, यहाँ अंग्रेजी ऑन, तो जहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन मिल जाए उसे कनेक्टर्स कहते हैं। कंजंक्शन मिल जाए उसको अंग्रेजी आप हमेशा पीछे से बनाइए। तो जब पीछे आगे का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप हिंदी से अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, पूरा न्यूज़पेपर ट्रांसलेट कर सकते हो, बड़े बड़े सेंटेंस सोच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। आपको बस चलने की आवश्यकता है बेटा। करने का सेंस में रहे बाबू कि हमने आपको ये 2 सेंटेंस के माध्यम से हजारों सेंटेंस, हमने बोला भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है, तो भारत किसानों की पवित्र भूमि है, तो यहाँ पे की आया कि नहीं आया, देखो गौर से। हमने बोला भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है। अब देखो कीवर्ड है कि नहीं, तो की किसके लिए, किसानों, समझो ऐसे, तो की किसके लिए, किसानों के लिए। तो भारत एक पवित्र भूमि है, तो ए हमेशा आएगा पीछे से आएगा, तो इसका अंग्रेजी हम, तो जहां भी कनेक्टर्स आ जाए बेटा हमेशा प्रयास करो बाबू पीछे चलने। देखो ऐसे चलेंगे हम लोग, है ना। तो हिंदी पे ध्यान मत दो, अंग्रेजी पे। तो भारत, इंडिया इज अ पायस कहो, सीक्रेट कहो, तो इंडिया इज अ पायस या होली लैंड, तो इंडिया इज अ होली लैंड ऑफ फार्मर्स। देख पा रहे हो। तो ऑलवेज ये नहीं कि इंडिया फार्मर्स, ऐसा नहीं होता। तो आप ऑलवेज अंग्रेजी जब पढ़ोगे, आप मेरा स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए मैं एक से एक टेक्निक लेकर के आता हूं ताकि आपका टेक्निक आसान हो, आप बेहतर सीख पाओ और अंग्रेजी में बेहतर कर पाओ। ठीक है बेटा। इस तरह से ये बहुत भारत में हर लोगों को ज़रूरत है, हर लोगों की आवश्यकता है वीडियो। तो ये वीडियो पूरे भारत में एक क्रांति की तरह फैलाओ, और ये वीडियो फैलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।